हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद डॉक्टर अंकुश। मैं आशा करती हूँ आप सब हेल्दी होंगे और फिट होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लोटिंग के ऊपर। ब्लोटिंग या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पेट का फूला फूला महसूस होना। ऐसा महसूस होता है जैसे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई है। कुछ भी खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि पेट फिर से फुल भर गया, आप उतना अच्छे से खा भी नहीं पाए हो पर पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, वो भारीपन है पेट में और फूला फूला महसूस होना। इसकी वजह से पेट भी बढ़ा हुआ लगता है कई बार। इसके मेन दो ही कारण होते हैं, या तो बॉडी एक्सेस गैस प्रोड्यूस करती है या फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट ठीक से नहीं हो रहा होता। ये दो मेन कारण हैं ब्लोटिंग होने के लिए। ब्लोटिंग में कई बार पेशेंट को ऐसा भी महसूस होता है जैसे उनका पेट भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्टफ्ड फीलिंग होती है और कई बार इसमें पेन भी हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताए हैं कि क्या साइन हो सकते हैं, कैसे आपको लगेगा कि हाँ आपको ब्लोटिंग की दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको 7 ऐसे कारण बताऊंगी कि अगर इनमें से ये कारण हैं जिनकी वजह से, ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ब्लोटिंग होती है जनरली कई लोगों को, तो वो रीज़न्स हैं। तो रीज़न्स में सबसे पहला आता है फूड इंटॉलरेंस। ये हमें एक ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पता चल सकता है। इसमें बेसिकली जो ब्लोटिंग है वो अपने आप ही 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाती है। जब हमारा स्टमक ख़राब होता है उसके बाद 4 से 6 हफ्ते में हमें ब्लोटिंग से रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लूटेन सेंसिटिविटी और सीलिएक डिजीज़। इसमें भी हमें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है अगर हमें पता करना है ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या नहीं, और इसमें हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है पुअर फूड कॉम्बिनेशंस। फूड जो बेसिकली हम गलत कॉम्बिनेशंस में खाते हैं उनकी वजह से भी ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें आते हैं, तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे जो चीज़ी फूड है, जो भी चीज़ी फूड है उनके साथ कोल्ड ड्रिंक हमें नहीं लेनी चाहिए। सिट्रस फ्रूट, जो भी हम खट्टा फ्रूट खाते हैं उसके साथ दूध नहीं लेना चाहिए, और फूड और फ्रूट का भी कॉम्बिनेशन सही नहीं रहता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद आता है अगला डेफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनके सप्लीमेंट्स को बढ़ाना चाहिए। तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए इसके लिए, तो वो अपने आप आपको सप्लीमेंट लिख कर देंगे जो सप्लीमेंट आपको हेल्प करेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर होने में। इसके साथ ही साथ हम आते हैं इर्रेगुलर मील टाइम पे। जो मील टाइम है वो हमें कोशिश करना चाहिए कि एक ही हो, कभी भी हम बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करें। आधे घंटे का फ़र्क होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा, जैसे कभी आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, कभी लंच स्किप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि जो हमारे मील्स हैं वो रेगुलर हो। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइन ईस्ट ओवर ग्रोथ। हमारी इंटेस्टाइन के फ्लोरा में ईस्ट जो होता है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो इसके लिए हम ईस्ट क्लींजर यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम नॉन शुगरी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट आता है पीएमएस और हार्मोन चेंजेस। जब हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बॉडी जो है वो ज़्यादा वाटर रिटेन करने लग जाती है, तो स्वेलिंग भी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग भी फील होता है। जब हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा रिटेन होता है और हम सॉल्ट भी ज़्यादा ले रहे होते हैं तो ब्लोटिंग की दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे हार्मोन्स भी हमें टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए। और अब मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हमें करनी चाहिए जिससे कि ब्लोटिंग जो है वो ठीक हो सके, बिना ही दवाइयों के, किसी दवाई के बिना ही हम अगर ये चीज़ें हमारे रूटीन में लेकर आएंगे या ये चेंजेस करेंगे सिंपल, तो हमारी जो ब्लोटिंग की परेशानी है या जो पेट फूला फूला लगता है हमें, उसमें हमें काफ़ी आराम मिलेगा। अब हम बात करेंगे उन 7 तरीक़ों की जिनसे कि हम ब्लोटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है फाइबर रिच फूड लेना चाहिए हमें। फाइबर रिच फूड जो है वो हमारे बाउल मूवमेंट्स को नॉर्मलाइज करता है और हेल्प करता है नॉर्मल स्टूल पास करने में, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और ब्लोटिंग की दिक्कत में भी आराम मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें डेली, रोज़ थोड़ी, चाहे 30 मिनट ही, हम आधा घंटा ही चाहे एक्सरसाइज करें, पर हमें रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है च्यू फूड प्रॉपरली। अच्छे से हमें खाना चबाना चाहिए जिससे कि डाइजेशन और बेटर होता है, और साथ ही साथ हाइड्रेट, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए हमें। फ्लूइड भी ज़्यादा होगा तो भी हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट आता है
प्रोबायोटिक्स को ऐड करना। प्रोबायोटिक्स में सबसे अच्छा प्रोबायोटिक और नेचुरल है कर्ड, जो हम इजीली हमारे घरों में अवेलेबल होता है, तो वो हमें लेना चाहिए डेली अपने डाइट में। नेक्स्ट इसमें आता है हमें कैफ़ीन और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होते और पीएच लेवल को भी बिगाड़ देते हैं ये बॉडी के, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। साथ ही हमें जंक फूड भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमें जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से भी दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जो है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बहुत अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है उनका, और उससे गैस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और लास्ट इस लिस्ट में मैं बता रही हूँ कि हमें ऐसी चीज़ें कम लेनी चाहिए, ऐसा खाना या ऐसा ड्रिंक्स जो हैं जिनसे गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे बासी खाना नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। अगर आपको मेरी ये बताई हुई चीज़ें सही लगी हैं या आपको इनको यूज़ करके देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिला है इस चीज़ से। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। स्टे फिट एंड हेल्दी।